नाभिक की संरचना में आज हम 3 टॉपिक को समझना है, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। तो ये है आइसोटॉप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये आइसोबार और ये आइसोटॉप। तो रदरफोर्ड और नील्स बोर के परमाणु मॉडल हम लोग समझ चुके हैं। तो उसमें हमने एक चीज जाना कि प्रत्येक तत्व के परमाणु होते हैं और कई सारे परमाणु हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम सेम भी। तो इसलिए जो ये जो अलग अलग परमाणु का जो संख्या हो जाता है, इसलिए जो ये 3 चीज को परिभाषित किया जाता है अलग अलग परमाणु होने के कारण। तो समस्थानिक में जो एक ही तत्व के कई परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के कई परमाणु। तो मान लेते हैं ये दो, एक ही परमाणु के एक ही तत्व के दो परमाणु, एक ही तत्व के दो परमाणु। तो इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें परमाणु संख्या सेम होगी, परमाणु संख्या सेम, परमाणु संख्या सेम और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। ये A11 लेते हैं, ये A2 मान लेते हैं। इसमें परमाणु संख्या सेम होगी, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी। यही कहलाता है, उस तत्व का कहलाएगा, जिस तत्व का ये परमाणु है उस तत्व का ये समस्थानिक कहलाएगा, ये उस तत्व का समस्थानिक कहलाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। समस्थानिक जो है एक ही तत्व के उन परमाणुओं को जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, वह उस तत्व का समस्थानिक कहलाता है। तो ये समस्थानिक समझ गए, जिसमें परमाणु का वह समूह जिसमें कि परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग। तो ये चीज है। और एग्जांपल में देख सकते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। इसमें जो इसकी परमाणु संख्या 8 ही होती है। तो देखिए परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाती है, 16, 17, 18। ये जो अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, परमाणु संख्या समान, ये ऑक्सीजन का समस्थानिक कहलाती है। ऐसे ही यूरेनियम होती है, एक यूरेनियम 235 द्रव्यमान संख्या का आता है, एक यूरेनियम 238 का आता है। तो ये देखिए द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो इसलिए ये समस्थानिक में चला जाएगा। और ये जो यूरेनियम 238 है, ये जो परमाणु बम बनाने के काम में आता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद क्लोरीन भी एक 35 का आता है, एक क्लोरीन 38 का आता है। तो यह देखिए द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, एक 35 है, एक 38 है। तो ये भी जो द्रव्यमान, ये भी जो समस्थानिक में आएगा, लेकिन परमाणु संख्या सेम सेम होता है, 17 17, परमाणु संख्या सेम सेम, परमाणु संख्या सेम सेम होनी चाहिए। ये हो जाता है समस्थानिक का। अब देखते हैं समभारिक का। तो समभारिक में देखिए, समस्थानिक में एक कंडीशन हमने कहा था, एक ही तत्व का परमाणु, एक ही तत्व का परमाणु। समस्थानिक में कंडीशन है एक ही तत्व का परमाणु होना चाहिए, अलग अलग। लेकिन समभारिक में वो कंडीशन नहीं है, दो अलग अलग तत्वों के भी परमाणु आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो वो कंडीशन नहीं है, इसमें कंडीशन है कि एक ही तत्व का अलग अलग परमाणु। इसमें एक ही तत्व का अलग अलग परमाणु होना जरूरी नहीं है, इसमें अलग अलग तत्व के परमाणु भी हो सकते हैं। जैसे एक होता है हाइड्रोजन, एक है हीलियम, तो तत्व अलग अलग है। तो इसके हो जाते हैं 1 3 है, इसके हो जाते हैं 2 3। तो ये जो देखिए यहाँ पर तत्व अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान संख्या दोनों का सेम है, परमाणु संख्या अलग अलग है। तो जिस भी तत्व में ऐसे तत्वों, ऐसे परमाणुओं का समूह, ऐसे परमाणुओं का समूह जिसमें द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं, वह उस तत्व, वह दोनों परमाणु एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। ये इसकी हो जाएगी परिभाषा। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल में आप समझ ही गए। अब आता है सम न्यूट्रॉनिक। तो ऐसा नाभिक, ऐसा नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, ऐसा नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, वह नाभिक सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। इसकी आसान परिभाषा है। तो इसमें भी हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, एक हीलियम ले लेते हैं। हीलियम का एक समस्थानिक होता है, एक समस्थानिक होता है 2 4 का, और हाइड्रोजन हमेशा 1 3 का। हाइड्रोजन का भी जो है समस्थानिक होता है डायट्रियम, डायट्रियम और टाइट्रियम, डायट्रियम, ड्यूटेरियम भी इसको बोला जाता है, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। हाइड्रोजन का भी ये, हाइड्रोजन का ये समस्थानिक है, जिसमें इसकी परमाणु संख्या, इसकी द्रव्यमान संख्या 2 होती है, इसकी द्रव्यमान संख्या 3 होती है। तो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। यहाँ पर हाइड्रोजन का हमें समस्थानिक नहीं बल्कि हमने हीलियम का समस्थानिक लिया और इसको हमने 1 3 ही रखा। तो इसमें अगर इसको इन दोनों की तुलना कीजिएगा तो इसकी न्यूट्रॉन की संख्या दोनों की सेम है, ये दोनों एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक है, ये दोनों एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक है। तो इसका नाभिक जो है, इस दोनों का नाभिक समन्यूट्रॉनिक है। तो ये हो गया समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। तो आपको आसानी से समझ आ गया। और कोई कंफ्यूजन भी है तो कमेंट में जरूर लिखिए, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको वीडियो के रूप में मिल